आधी रात की आहट। रोहन ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम की। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे पर सिर्फ कोहरा घना अंधेरा था। उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और गाड़ी का इंजन अचानक धुआं छोड़कर बंद हो गया। आसपास दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप या दुकान नहीं थी। सिर्फ सड़क के किनारे एक पुरानी आधी टूटी हुई हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। रोहन ने सोचा कि मदद मांगने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां जाना सही रहेगा। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। रोहन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह से जाम हो चुका था जैसे बाहर से किसी ने लोहे की जंजीर बांध दी हो। हवेली के अंदर का माहौल अजीब रूप से ठंडा था। सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा आईना लगा था, जिस पर बरसों पुरानी धूल जमी थी। रोहन आईने के पास गया और अपनी उंगली से धूल हटाई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। आईने में उसके ठीक पीछे एक लंबा साया जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें पूरी तरह काली, जिनसे खून जैसा लाल पानी बह रहा था। लेकिन जब रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। चले जाओ! एक बारीक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे पर दोबारा लात मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा टस से बंद नहीं हुआ। तभी हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के घुंघरू पहनकर चलने की आवाजें आने लगी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रोहन ने हॉल के कोने में बनी एक पुरानी अलमारी में छिपने का फैसला किया। उसने अपनी सांस रोक ली और अलमारी के छोटे से छेद से बाहर देखने लगा। सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरी। उसने पुराना लाल जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वे सीधे चलने की बजाय अजीब तरह से रेंग रही थी। उसका सर एक तरफ पूरा झुका हुआ था और वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, मेरा मेहमान, मेरा नया मेहमान। और चलते चलते उस अलमारी के ठीक सामने आकर रुक गई। रोहन के माथे पे पसीना बहने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा छा गया। किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रोहन ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और अलमारी के छेद से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि अलमारी के अंदर का तापमान और ज्यादा ठंडा हो गया। उसकी गर्दन पर किसी की सड़ी हुई सांस छूने लगी। जब रोहन ने डर से कांपते हुए अलमारी के अंदर अपने पीछे घूम कर देखा, तो वो लाल आंखें जोड़े वाली औरत तो वो लाल जोड़े वाली औरत अलमारी के अंदर ही उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके काले होठ एक भयंकर
एक भयंकर मुस्कान में फैले हुए थे और उसने रोहन के कान में कहा, मिल गया. चला तर मित्रांनो, ही काल्पनिक कथा आहे. कोणत्याही गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही. तर ही कहाणी तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी घडवली गेलेली आहे. मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. फक्त हा व्हिडिओ मनोरंजन म्हणून पाहू शकता. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. मनोरंजन म्हणून हा व्हिडिओ पाहू शकता. तर मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कसाही काही संबंध नाही. कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. कमजोर दिल के ना देखे, काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. बाय बाय. नक्की सबस्क्राईब करा पाहायचं असेल तर.